1.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज में से डियर इज द 7th मोस्ट शाय एनिमल। बट जापान के नारा प्रीफेक्चर में कुछ काफी अलग देखने को मिला। स्वागत है तुम्हारा जापान के नारा डियर पार्क में, जहां डियर भी सामने से आके तुम्हें बो करते हैं। ना ही सिर्फ डियर के लिए, बट एंड में ऐसी जगह जाऊंगा जो हार्डली किसी को पता थी। इतनी भीड़ से लेके यहां तक, इट इज अ स्टोरी यू कैनॉट मिस। ये जापान की तीसरी डे ट्रिप है और अब तक की सबसे दूर वाली। टोटल 3 ट्रांसफर और 1 घंटे की ट्रेन राइड है। पर अभी तो ट्रैवल भी एक ट्रिप का ही इवेंट लगता है। थोड़े थोड़े समय पर बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलती है यहाँ। माई फर्स्ट इम्प्रेशन इज ओसाका जैसे बड़ी सिटी से एक थोड़े ट्रेडिशनल प्रीफेक्चर में आया हूँ। पॉइंट पे अभी हम जा रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। अभी हम बीच में कुछ 5 या 6 स्टेशन लगे, कोई बीच में उतरा नहीं। जैसे ये स्टेशन आ गया, सारे लोग एक साथ उतर गए। अभी तक जैसे हम बीच रास्ते में गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करना पड़ रहा था कि कहाँ पे जाना है, किधर लेफ्ट राइट, ये सब उसके लिए। बट अब अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है और एक ही जगह पे जा रहे हैं सारे लोग, तो बस भीड़ को ही फॉलो किया तो हम नारा पार्क पहुँच जाएंगे। पता है, वापस इतनी भीड़ देख के खुश तो नहीं था मैं, पर आई कुडंट कंप्लेन। लाइक संडे पे जापान के इतने फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे तो और क्या ही मिलेगा। पर क्या पता ये भीड़ बस शुरुआत में ही हो और आगे जाके। अच्छा छोड़ो ये सब, नारा पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ पे एंट्री तो फ्री है, पर एक इनडायरेक्ट वे से इनकम बनाता है। हाँ जी, डियर को क्रैकर्स खिलाना इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस है जो सब लोग लेना चाहते हैं। वैसे तो एक भी डियर तुम्हें भाव नहीं डालता, पर जैसे ही तुम्हारे हाथ में ये उन्हें दिखेगा, फिर देखना। हाँ ना, सुन के ही एक आ गया। ये पीछा करेंगे। एक चीज तो पक्का कह सकता हूँ कि दिस इज डेफिनेटली अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। देखा जाए तो तुम बस किसी एनिमल को खाना ही तो दे रहे हो, जिससे शायद कुछ लोग घर पे अपने कुत्ते को देते हैं। बट यू हैव टू बी हियर टू फील द जॉय बिहाइंड दिस स्मॉल एक्शन। जापान के शिंतो ट्रेडिशन में डियर बस एक एनिमल नहीं है, बल्कि उनका डीप रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। They are considered as messengers of the god. ये पूरा नारा पार्क अलग अलग छोटे पार्क्स में डिवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्क के लिए। ये बड़े चालाक डियर है। इधर वो क्रैकर्स बेच रहे हैं और इधर इन लोगों ने भी लाइन लगाई है ताकि क्रैकर लोगों ने खरीदे, ये हल्ला बोल कर सके। आइसक्रीम थोड़ी महंगी तो थी, बट इतनी धूप में और वो माचा फ्लेवर थोड़ा टेम्पटिंग हो गया। यहाँ पे लगभग 1500 डियर है और उधर बोर्ड था कि डियर आर स्टिल वाइल्ड एनिमल्स करके बोर्ड था। एग्रेसिव हो सकते हैं कभी कभार और अटैक भी कर सकते हैं, स्नैच भी कर सकते हैं। ये पार्क का कैसा है कि पूरा एक बड़ा पार्क नहीं है,
छोटे 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 ऐसे बहुत 3-4 पार्क थे, तो हमने पहले 2 देखे। पहले वाले में हमने खाना दिया था, शायद अब मन कर रहा है वापस एक बार और दे दूँ। तो वो एक पार्क हो गया, फिर दूसरे पार्क पे गए तो उधर आइसक्रीम खा लिया। और अब ये थर्ड स्पॉट है जो जहाँ पे है तोदाई जी टेम्पल। ये पीछे भीड़ देख रहे हो, ये सारे स्कूल ट्रिप लग रही है, इधर सेम जगह पे आई है। अभी तक भीड़ ने कम होने का नाम नहीं लिया है, इनफैक्ट बढ़ गई होगी। पर इतनी भीड़ होके भी शोर शराबा बिल्कुल नहीं था। कामनेस तो थी, बस मूवमेंट बहुत थी। और ये एक और डियर मुझे बिना क्रैकर का देख के इग्नोर करता हुआ। जापानीज सुन सुन के थोड़ा थक तो गया था, और उसी वक्त कुछ सुनी हुई लैंग्वेज कानों पे पड़ती है। शियाबू अच्छा. एक्सप्लोर केलं थोडं. अच्छा, माउंट फुजी वगैरे झालं? माउंट फुजी झालं. पाहायला मिळालं का? काय? स्टेशन 5 पर्यंत गेलेलो. कवर्ड होता? नाही होता म्हणजे मिळालं का? सेमी कव्हर वरती बर्फ होता. अच्छा. टोटल किती 10 दिवस होते का ट्रिप तुमची? हां, येऊ का फोटो? 8 दिवस. 8 दिवस. हो हो. चांगलं आहे. चल चला Okay. भेटूयात, भेटतो. बाय बाय. हो, येस, थँक्यू. अगर जापान में हमारे अलावा कोई मराठी लोग और मिलते तो बस वो यहीं पे मिलने के चांसेस थे, क्योंकि इतनी भीड़ में मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई। अगर तुम्हारे पास क्रैकर्स ना हो तो वो घंटा तुम्हें कुछ भाव देंगे। उनको बस खाना चाहिए, हाथ में उनको क्रैकर्स दिखे तो दौड़ दौड़ के पीछे पीछे आएंगे सारे लाइन में। और अगर उनके पास क्रैकर्स नहीं हो तो देखो, मुड़ के भी नहीं देखेंगे। देखो, कोई लेना देना ही नहीं उनको। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मराठी लोग तो वही मुंबई से आए थे 8 दिन के ट्रिप के लिए, और बस मराठी सुनी मैंने, थोड़ा उनके पास गया, बातें हुई। चलो इधर से निकलते हैं। ये टेंपल का एंट्रेंस है, पर इधर आने के बाद दिख रहा है कि टिकट है यार इधर। तो अभी तक तो सारा मुफ्त था, 800 येन, 400 येन, ऐसा कुछ प्राइसेस है। तो हम सोच रहे कि इधर से ही अच्छा दिख रहा है टेंपल, इधर से पूरा मजा ले मुफ्त का। आई डोंट नो, बट बस 200 मीटर आगे जाते ही ऑल ऑफ अ सडन द होल क्राउड वैनिशेस। जैसे जैसे तुम अंदर जाते रहो वैसे वैसे भीड़ कम होती जाएगी। मतलब मोस्टली सारी भीड़ तो अंदर ही गई है। तो इधर अगर देखा तो काफ़ी खाली है। तो हम वही सोच रहे कि इधर अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अभी तक तो बहुत हद से ज़्यादा भीड़ थी, मतलब स्कूल ट्रिप्स आ रखी है, लोग इधर अलग अलग देशों से लोग टूर्स लेके आ रहे हैं। बस एक मुंबई महाराष्ट्र वाली टूर थी, मतलब सोचो सारे मराठी थे, एक इंडिया वाली भी नहीं, बस महाराष्ट्र वाली। इतने ज़्यादा भीड़ थी। पर अब इधर ठीक है, इधर खुला खुला लग रहा है। अब इधर थोड़ा पेट की छाँव में ऐसा लग रहा है कि सारे लोग गायब भी हो गए। ये पूरा एरिया खाली है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है हमसे, 5-7 मिनट आगे चल के आए उस टेंपल के, क्योंकि अंदर नहीं गए थे। और इधर बहुत अच्छा लग रहा है। यही चाहता था यार, पिछले 2 व्लॉग में और अभी तक इस व्लॉग में भी आराम से एक्सप्लोर करने का, देखने का टाइम मिला ही नहीं। एक होता है देखना और एक होता है महसूस करना। ये जगह मैंने महसूस की। Here I am in this
old town, still dreaming of the open road. I've been here for far too long. There's so much more than this, I know. It's been years since I've been gone. I miss the way it feels to roam. This urge that's grown inside my heart to pack my bags and hit the road. I'm dreaming of the road again. क्या ट्रस्ट करते हैं यहाँ के लोग, इन्होंने इधर खुला छोड़ा है कि प्लीज़ 200 yen पर ईच ईमा, तो लोग एक ले 200 yen डाले और फिर उसके बाद ये सब ब्लेसिंग्स के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हर श्राइन का एक अपना अपना स्पेशल ब्लेसिंग का चीज़ होती है। तो कोरे दे हाय। मेरे से नहीं रहा गया यार, मैंने एक शॉट आने से पहले ही प्लान किया था, पर वो हुआ ही नहीं है अभी तक। सोचा यहीं थोड़ी शांति है, ट्राई करता हूँ। I'm dreaming of the road again, set free in the wind. Feels like we found home again, on the road that's grown within. Feels like we found home again, on the road that's grown within. तो आइडियली प्रोसेस कैसी होती है कि तुम क्रैकर लेके जाते हो, फिर वो बोर्ड डाउन करते हैं, तुम भी बोर्ड डाउन करते हो और फिर प्यार से एक एक करके दे देते हो। पर इधर अभी जो मेरे साथ हुआ, एक आ गया, बाकी सारे हिरण ने देख लिया कि मेरे पास 5-6 बिस्किट है और फिर हल्ला बोल हुआ। मैंने 2-3 बार ट्राई किया वीडियो में, जैसे आप देख सकते हो, बोर्ड डाउन करने का, उनसे लेने का, पर एक ने भी नहीं किया। मैनर्स सब भूल जाता है जब सामने खाना हो। हमारे पीछे जो आप हिल्स देख रहे हो, हाँ यही वाले। सोच रहे लंच के बाद जान बची तो हाइक किया जाए, एंड वी हैड नो आइडिया कि हाउ लॉन्ग येट ब्यूटीफुल दिस हाइक वाज गोइंग टू बी। अभी इस रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया था और उधर से सीधा हमें हिल का व्यू मिल रहा था। 150 yen टिकट है, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं, चलते ही ऊपर, एकदम ऊपर तक जा सकते हैं, एकदम ऊपर तक। लेट्स गो। नारा पार्क वाले एरिया बस डियर के लिए फेमस नहीं है, ये ऐसे भी कुछ सीनिक स्पॉट्स है। तो और सरप्राइजिंगली इधर भी जितनी भीड़ मैंने एक्सपेक्ट की थी स्पॉट की लोकेशन देख के, उतनी देखने को मिल नहीं रही है। तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। केवल 150 रुपीज़ की टिकट थी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आएगा इस पीक तक जाने के लिए। यही है टॉप मोस्ट पॉइंट, जितना हमें नीचे से लग रहा है, बड़ा गेस व्यू अच्छा होगा ऊपर से। बड़ा नासमझ और नादान था जब मैंने ये बात कही। यही है टॉप मोस्ट पॉइंट। चल के 1 मिनट नहीं हुआ और सामने जो दिख रहा है उसको टॉप पॉइंट मान के खुश हो गया था। टॉप मारे दोनों गुराई का करे मस्त का 10分ぐらいです。 10分ぐらいある。はい बोल रहे और 10 मिनट लगेंगे टॉप के लिए जाने तक। तो मुझे लग रहा था कि यही इधर ही पीक है, मतलब टॉप पॉइंट है, ऐसा नहीं है। अरे तुम देखते जाओ बस, ये रास्ता कहाँ तक लेके जाता है। रियली हार्ड टू बिलीव कि इतनी सुंदर जगह पे कुछ भीड़ ही नहीं है। मतलब गिने चुने 10-12 लोग हैं। अभी तो जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे और लोग कम होते जा रहे हैं। पूरा मैक्सिमम जो क्राउड था वो उधर डियर पार्क के आजू बाजू था। और इधर टिकट भी ऐसी बहुत नहीं है कि 1000 येन 1200 येन, बस 150 येन। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है। ये जो हाइक भी है वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, पर मतलब आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतना खाली होगा ये एरिया, पर अच्छा है।
बस 10 मिनट का रास्ता तो बिल्कुल नहीं था, मतलब माना हम बीच बीच में रुक रहे शॉर्ट्स के लिए या फिर देखने के लिए, पर फिर भी सिर्फ 10 मिनट तो नहीं था, 15-20 मिनट हुए जब से हमने उनको पूछा था। आ गया टॉप पॉइंट। हाँ, बहुत दिनों बाद एक छोटा सा हाइक हुआ। काफ़ी दिन हुए थे जबान आने के बाद, एक्सरसाइज वगैरह सब छूट गया था 1-1.5 महीने से। ओ भाई बात में क्या ही व्यू है ये। पिन ड्रॉप साइलेंस है इधर, थोड़ा भी बात करूँ तो ऐसा लगता है अपन शोर कर रहे हैं भाई। पर क्या मतलब अभी सामने से धूप आ रही है तो शायद कैमरा में इतने अच्छे से नहीं आ रहा हूँ। इधर अब ये वापस आ गए थोड़े थोड़े, पूरा नारा सिटी प्रीफेक्चर का व्यू मिल रहा है। वाह, ये वैसे हाइक इधर ख़त्म नहीं होती, जाने को तुम ये जो लोग पीछे नहीं जा रहे इस रास्ते से और जा सकते हो, पर वो और एक 15-20 मिनट का रुक के, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब ये पूरा भीग चुका है। तो इसीलिए हम सोच रहे कि इधर से जितना है वो एंजॉय कर ले। जब मैं आया था इस पॉइंट से ऊपर, और जो सामने देखने को मिला, यार मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ, इधर पिन ड्रॉप साइलेंस है। हेलो, हम लोग सोच रहे हैं चल ही लेते, ज़्यादा दूर नहीं है, उधर तक ही है, 10 मिनट और मैक्स टू मैक्स। ये भी एक ऐसी जगह थी कि इधर आने से पहले हमें पता नहीं था कि एक ये भी देखने का स्पॉट है। मतलब बड़ा ऑब्वियस है कि अगर ये फेमस होता, बहुत लोगों को पता होता, तो इधर बहुत भीड़ होती, क्योंकि ये अप्रोचेबल है और नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आधा घंटा 20 से आधा घंटा ट्रैक है। पर इधर आने के बाद जब हम रेस्टोरेंट में बैठे थे तब ये सामने हिल्स दिखे, एंड देन मतलब लगा कुछ बहुत अच्छा है। फिर हम ये भी मतलब अनप्लान्ड ही कह सकते हो, कोई हमने प्री डिसाइडेड या फिर आने से पहले नेट पे देखा हुआ ऐसा कुछ नहीं था। तो सही यार, सही हुआ कि हम इधर आए और ये देख पाए। हाँ, एक मानता हूँ टाइम थोड़ा गलत है इधर आने का। दोपहर के 3 बजे 3:30 बजे काफ़ी ज़्यादा धूप में हम ये क्या है, हिल जो भी कह लो, वो हाइक कर रहे हैं। पर ठीक है, लाइक अगर पहले प्लान करते तो बेटर हो सकता था, मॉर्निंग टाइम या फिर थोड़ा इवनिंग वाला टाइम ज़्यादा अच्छा होगा, व्यूज़ भी शायद और अच्छा दिखेगा एंड थोड़ी हालत भी कम ख़राब होगी। पर ठीक है, अभी भी जान मैदान है गाइस। ये एक के बाद एक चालू ही है। अभी लगा कि ये लास्ट पॉइंट होगा जो हमें नीचे से दिख रहा था, अब इधर आने के बाद वो दिख रहा है सामने। कहाँ मैं नीचे बोल रहा था कि ये जो सामने मुझे दिख रहा है वो होगा हाईएस्ट पॉइंट, यही है टॉप मोस्ट पॉइंट। और कहाँ उसके बाद हमने एक के बाद एक बस चढ़ रहा है। बड़ा मुझे अब सच्ची लग रहा है कि ये जो लास्ट हमें दिख रहा है वो सच्ची लास्ट हिल होगा, उसके बाद तो कोई होना नहीं चाहिए, अगर होगा मैं जाऊँगा नहीं, बस बहुत हो गया। उसके बाद एक और था, मतलब अब मुझे पता है पर तभी थोड़ी हंसी है। वो जो बस एक और वाली बात होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट फोर्सेस मी टू कंप्लीट द रिमेनिंग बिट। ऐसा ना हो कि बस थोड़े के लिए बहुत कुछ छूट गया। आज एक के बाद एक हिल्स अनफोल्ड होते गए, हो सकता है हिल्स की जगह कुछ और भी हो। मुझे लग रहा है आज के लिए मेरा हो गया, लास्ट का पार्ट पूरा दौड़ के आ गया। पहले वाला अगर जब मैं एक्सरसाइज डेली या फिर यूज टू था तब तो इतना कुछ लगता नहीं, पर अभी बहुत दिनों बाद इतना दौड़ा होगा या फिर एक हाइक वाइक की होगी, तो बस तो फिर यही इसी व्यू के लिए हम इतना कष्ट लिए, और वेल डिजर्व व्यू था, नो डाउट इन इट। इसके बाद कॉमेडी तो एक बात और है कि इसके बाद भी एक और हिल है, ज़्यादा दूर नहीं है पर वो अब नहीं, मैंने कहा था कि ये आखिरी होगा तो ये आखिरी होगा, अब और नहीं ज़्यादा। बस तो फिर उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये व्लॉग, ये एरिया, ये जगह, ये जापान का माहौल पसंद आया हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो एक कमेंट छोड़ के जाना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।